बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीनी। बात आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की करें तो इस वक्त जो है गहमा गहमी अरूज पर है। हर हल्का में अगर देखा जाए तो कैंडिडेट्स की भरमार है। हर बंदा ये चाहता है कि PMLN का उनको टिकट दिया जाए और उस टिकट पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करके बिल्कुल पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब की तरह जो है वो किस्मत बदले लोगों की। लेकिन बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें, काफी हलकों की अगर बात करें और स्पेशली हल्का जो आजाद कश्मीर का दूसरा बड़ा हल्का है, चड़ोई, जिसे LA-12 और चड़ोई 5 कहते हैं, आज हम उस हल्का में मौजूद है और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, राजा मोहम्मद शफीक उनका नाम है। अगर मैं बात करूं उनके खानदान की तो उनके वालिद, उनके दादा जो हैं वो भी सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर्स को भी मैनेज करते रहे और साथ ही साथ हल्का के लोगों की महरूमियों में अपनी मदद आपके तहत एक कलीदी किरदार निभाते रहे हैं। और ये वतीरा, ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहा और इसको बाकायदा तौर पर कंटिन्यू जो किया है वो राजा मोहम्मद शफीक ने और राजा वसीम साहब ने किया है। राजा वसीम जो है वो हल्का चड़ोई से जो है वो इस तहसील के कह लें या इस हल्के के कह लें कि वो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून। राजा मोहम्मद शफीक साहब की अगर मैं बात करूं तो वो कनाडा से मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर भी हैं और इसके साथ साथ यूथ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और एक्टिवनेस की बात करूं तो कोई भी ऐसी बर्थडे नहीं मियां नवाज शरीफ साहब की जो उन्होंने सेलिब्रेट नहीं की, कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है जो उन्होंने PMLN के लिए दियार गैर में जो है प्रॉपर तरीके से नहीं किया। आज हम उन्हीं की शख्सियत के साथ मौजूद है और वो इसी हल्का से जो है उम्मीदवार MLA हैं। अब देखते हैं कि उन्हीं के खानदान के राजा मोहम्मद इकबाल साहब जो 2011 से लेकर अनवर्ड 2016 तक उन्होंने बाकायदा तौर पर 2 दफा इलेक्शन कंटेस्ट किया और बड़ी भरपूर जो है अवाम का जमे गफीर उनके साथ रहा है और बड़ा अच्छा बैकअप जो है रहा है उनके साथ। आज उन्हीं के पास को इन फ्यूचर दिखाने के लिए राजा मोहम्मद शफीक साहब जो है वो उम्मीदवार MLA है। मुस्लिम लीग नून इसमें क्या किरदार निभाती है, पार्टी क्या अपना फर्ज निभाती है और सबसे बड़ी बात टिकट की भाग दौड़ में कितना कलीदी किरदार जो है वो होता है क़यादत आजाद कश्मीर का, क़यादत पाकिस्तान का और उसके साथ साथ इस हल्का की आवाम का। तो आइए सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं राजा मोहम्मद शफीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका मशकूर हूँ स्पेशल टीवी का, जी जी स्पेशली आप इतने दूर से आए जी जी और मुझे ये इज्जत बख्शी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका और आपकी टीम का। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर बात करते हैं हम ग्राउंड रियलिटी पर। रियलिटी ये है कि 2011 से लेकर आपके खानदान के राजा इकबाल साहब जो हैं वो MLA के उम्मीदवार रहे 2 दफा, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बड़े मुतहरक रहनुमा भी रहे। क्या तब्दीली थी उनकी सियासत में? और आप आपकी अगर बात करें, राजा वसीम साहब की बात करें, ग्राउंड में वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, क्या नजर आ रहा है आपको? इंशाल्लाह जो हमारे भाई हैं राजा इकबाल साहब, जो उन्होंने जैसे सियासत की है, जो मेहनत की है, जो उन्होंने आवाम को डिलीवर किया है, इंशाल्लाह हम उसी पैटर्न को लेके आगे चलेंगे और इंशाल्लाह हम भी उनके नक्शे कदम पे चलेंगे और उसी तरह जिस तरह उन्होंने आवाम की खिदमत की है। और बड़ा थोड़ा सा टाइम था जो 11 का इलेक्शन हुआ, 2011 का, तो मेरे ख्याल 15 या 20 दिन थे जिनमें उन्होंने 16-17 हजार वोट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 16 के इलेक्शन में वो 26 हजार, बिटवीन 26 हजार 27 हजार के करीब थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने वो वोट लिया, तो उनने जो वोट लिया वो अब हार के भी उन्होंने ये साबित किया है कि खिदमत खल्क इंसान कर सकता है और वो उन्होंने की है। अगर आपको मौका मिला हमारे हल्के का टूर करने का तो आप आवाम से पूछ सकते हैं, आप जहां भी जाएंगे राजे इकबाल साहब को अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है और उन्होंने डिलीवर किया, जो वादा किया उसको पूरा किया। उन्होंने कभी भी किसी के साथ झूठा वादा नहीं किया। जबरदस्त। मैनिफेस्टो क्या क्या लेकर आए हैं सर आप? हल्का की काफी महरूमियां हैं, काफी मसाइल है, खस्ता हाली है और मैं समझती हूँ कि खंडरात का पस मंजर है। क्या मैनिफेस्टो लेकर आप आवाम के सामने आए हैं? बेसिकली मैं शुरू से ही बस अल्लाह ताला ने मेरे दिल में कुछ भलाई कामों का हिस्सा डाला हुआ है, तो वो मुझसे रब की जात करवाती रहती है। तो वही चीज मैं लेके अपने दिल और दिमाग में आया हूँ। यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है वो हॉस्पिटल्स का है।
यहाँ से आप बिलीव करें कि अगर किसी बंदे को एक सांप भी लड़ जाता है तो हम उसको यहाँ से मीरपुर लेके जाते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर कोई वुमेन जो प्रेग्नेंट है उसका अगर कोई मसला देखें तो उसको यहाँ से मीरपुर तक कई लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। यहाँ हार्ट के जो पेशेंट है उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको ट्रीट किया जाए, फर्स्ट एड दी जाए। उनको ट्रैवल करा के मीरपुर लेके जाते हैं, इस्लामाबाद लेके जाते हैं, वो भी सिलसिला खत्म हो गया। मेरे जहन में सबसे पहले तो हॉस्पिटलाइज के लिए जो कुछ मुझसे हो पाया इंशाल्लाह मैं करूंगा, और ये जो बुनियादी जरूरियात है इंशाल्लाह हम और जो मरकज है चुड़ोई उसमें भी और जितनी हमारी यूनियन काउंसिल है उनमें भी हम पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारे सरकारी जितनी भी स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग की खस्ता हालत है, उस पे हम इंशाल्लाह स्कूलिंग पे करेंगे। उसके बाद आप के बाकी जितने भी अदारे हैं, एजुकेशन तो हो गई है, बाकी जितने अदारे हैं उनके ऊपर भी हम कोशिश आपका फोकस है कि उसको बेहतरीन किया जाए, बेहतर किया जाए। जबरदस्त। तो इसके लिए आपको एक स्टेज चाहिए, एक मकाम चाहिए, जब आप वहां तक पहुंचेंगे तभी जाके कुछ आप कर सकते हैं। मोस्टली हम तो अपनी जिंदगी बसर कर चुके हैं, हमारे वालिदैन बसर करके कुछ तो जा चुके हैं, कुछ मौजूद हैं, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों के लिए मैं चाहता हूं कि हम कुछ ऐसा करके जाएं कि उनको वो काम न करने पड़े जो हम आज जिनके पीछे भाग रहे हैं। रोडों की जो हालत है वो बड़ी खस्ता है। मरीज को लेके जाते हैं तो अगर रोड ही आपकी सही नहीं है तो आप उसको हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचा सकते। तो रोडों की हालत बड़ी खस्ता है, उस पर भी एक पेचीदा निजाम की जरूरत है। जैसे कि मैंने अपने अपोजिशन लीडर साहब से, शाह गुलाम कादर साहब से बात की तो वो कहने लगे यार कि मैंने ये सुना तो जरूर था कि आपका इलाका पेरिस है, लेकिन मैं आके मैंने देखा कि ये पेरिस नहीं है, ये खंडरात है। और PWD एक ऐसा महकमा है कि जो उसको रिसर्चिंग करता है, लेकिन आपके हल्के में ये चीज नहीं देखी जा रही। उसका रीजन क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ा कोई स्कैम है। अब वो जाहिर है आप किसी मकाम पे होते हैं तो इन स्कैम्स का और इन सारी चीजों का पता लगवा सकते हैं। बिल्कुल सही। मतलब अगर जिस तरह से हम बात मैनिफेस्टो पे कर रहे हैं और बड़ी जबरदस्त सी आपकी गुफ्तगू जारी और सारी है, बात अगर टिकट के हसूल की करें तो हाउ इज इट पॉसिबल कि तारिक फरूक साहब, शाह गुलाम कादर साहब अमीर मकाम पाकिस्तान से और पाकिस्तान की मुकम्मल जो उन्होंने एक टीम बनाई है वो आपको टिकट देते हैं या राजा रियासत को देते हैं? आपको क्या लगता है? जहाँ तक टिकट का मसला है जी, वो तो जाहिर है जमात वाले डिसाइड करेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कायद है मोहतरम है वो ही डिसाइड करेंगे, लेकिन उसमें जितने भी कश्मीर के लोग हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी पे आके चेक करें वो तो फिर उनकी भी राय मोहतरम है। अगर वो वहां बैठ के पार्लियामेंट में बैठ के या अपने अपने घरों में बैठ के कोई राय कायम करते हैं तो मेरे ख्याल है वो किसी हल्के के लिए भी मुनासिब नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है। जहां तक पाकिस्तान के हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे वो सारे मोहसन हैं। जैसे अमीर मकाम साहब हैं, वो भी आप राना सनाउल्लाह साहब को ले लें, सागदार साहब को ले लें, जी। आप हसन इकबाल साहब को ले लें, इकबाल साहब को ले लें, जितने भी हैं, परवेज रशीद साहब को ले लें। हमारे लिए वो मोहतरम बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे कायद के साथ चलते हैं, हमारे लिए वो इज्जत सहम है उनकी भी जितनी हम अपने कायद की इज्जत करते हैं। जितने भी लोग जमात के साथ चलते हैं उनकी इज्जत करते हैं। अगर वो वहां से बैठ के फैसला करेंगे तो मेरे ख्याल में इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी बिल्कुल। पर अगर ग्राउंड रियलिटी को देख के अगर उन्होंने फैसला किया तो जाहिर है हमारे हल्के का फैसला। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत जबरदस्त जवाब दिया आपने। नासिब, अब हम आते हैं बेसिक राइट्स की तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात दूर की है, 35 ईयर से आपके सियासी हरीफ जो है वो इक़्तिदार में है और आप पूरी जो है मतलब PMLN ऑलमोस्ट जो है वो मैं समझती हूँ कि अपोजिशन में बैठी रही है, अपोजिशन देखती रही है, मुखालिफिन को मैनेज करते रहे जैसे भी है। क्या लगता है आपको बेसिक राइट्स, बेसिक नीड्स जो है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग,
کتنے حد تک فلفلمنٹ ہوئی ہے ان کی؟ میرے حساب میں تو آج جو آپ نے دیکھا وہ بھی تو، باقی جب سے میں کمپین کے اندر موجود ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ 18 یونین کونسل میں ہم گئے ہیں، جو ہمارا سفر 1 گھنٹہ 30 منٹ کا بنتا تو وہ ہم نے 8-9 گھنٹے میں کیا. اس کا سب سے مین ریزن ہی ہماری روڈیں ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہمارے واٹر سپلائی کی جو اسکیم تھی وہ بھی آدھے میں پڑی ہوئی ہے. بے شمار ایسے کام سٹارٹ ہوتے ہیں جو رک جاتے ہیں. اس کا مین وجہ یہی ہے کہ پراپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم یا نظام نہیں قائم کیا گیا بالکل صحیح. جس کی پشت پناہی ہو کہ وہ اپنے ٹائم پہ اپنا کام کرے. تو اس وجہ سے بے شمار کام یہاں تو آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے. بلیو کریں کہ ہر گھر میں لوگ روتے ہیں. جب بھی جس کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے کہ یار اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ یہ کام کر لیں. بیگنگ کرنے کی بجائے ہم ہر آفس میں ہر منسٹر کے ڈور تک گئے ہیں تو ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا. تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی مدد سے آپ کام کر رہے ہیں. اس وقت روڈیں بن رہی ہیں. لوگ سکولوں کے کام اپنی مدد سے آپ کر رہے ہیں. ہمارے حلقے میں موسٹلی چیریٹیز کے کام ہو رہے ہیں. زبردست. جو خود لوگ اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں. اتنی آپٹیمزم ہے لوگوں کے اندر. اچھا رسم ماشاءاللہ سے ایک جو ہے بڑی کلیئر سی بات آپ کی بھی ہے، آپ کی شخصیت کی بھی ہے. ناظرین آپ سے اسپیشل میں شیئر کرتی چلوں کہ راجہ محمد شفیق صاحب نہ صرف ایک سیاسی رہنما ہے، نہ ہی ایک مرکزی جو ہے وہ لیڈر ہے یہاں کے، بلکہ بڑے باقاعدہ طور پر وہ اپنی پاکٹ سے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت کافی کام بھی کرواتے ہیں، جس میں راجہ وسیم اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ معاون ثابت ہوتی ہے. پیسے جو ہیں وہ obviously راج صاحب کے ہیں، لیکن اس کو کیسے لگانا ہے یہ بہترین طریقے سے ان کی پوری ٹیم جانتی ہے. یہ سب خیال کیسے آپ کو آیا، کیسے شوق پیدا ہوا کہ عوام الناس کی خدمت کا جو جذبہ ہے، کیسے آپ اس جذبے سے سرشار ہوئے؟ بیسیکلی ہم جو ہے نا وہ بڑے بنیادی سے گھریلو سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں. لوگوں کی پرابلمز کو ہم بچپن سے ہی فیل کرتے آ رہے ہیں، تو ہم نے بھی ان کا سامنا کیا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ چیزیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کچھ عطا کیا ہوا ہے بالکل تو اس میں سے عوام کی خدمت کریں ہم، تو وہ بہتر ہے. تو اس وجہ سے یہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، نہ یہ سارا جو کچھ ہوتا ہے یہ میرے رب کی رضا اور مرضی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور میرا رب کرتا ہے. اور اس میں کہوں کہ اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو یہ یقین جانے میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. میں جہاں بھی جاتا ہوں اگر میری زبان سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں تو اس کو پورا میرا رب کرتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو وہ یہ بڑی جو ہے نا آپ نے بات کی ہے، لیکن یہ درد جو ہے خاص کر کے پردیس میں رہ کے اب لی کریں وہاں کی جو سسٹم ہے اس کو دیکھ کے، تو جب میں ادھر آتا ہوں تو یہاں کے سسٹم کو دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی میں مطلب مزید آگے بڑھ کے جہاں کہیں بھی ہے ہو سکتا ہے مجھ سے وہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا محرومیہ جیسے ہے، سیاسے محرومیہ ہے، کھنڈرات کا پس منظر ہے، اور کچھ ندی نالے جو ہیں ان کے اندر روڈ بھی برجز نہیں بنے ہوئے. سر میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے میزریبل کنڈیشن ہے آپ کے حلقہ کی. کیا اس کے لیے آپ کا کوئی اسپیشل پلان، آپ نے کوئی گوشت گزار کیا ہو؟ اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے، آپ ون کر جاتے ہیں، تو آپ کا پلان کیا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں جی یہ تو ساری چیزیں جب آپ سسٹم کے اندر جائیں گے تو کسی بھی ملک میں جائیں تو اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، اس کے ادارے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی وہ ادارے موجود ہیں، وہ بھی پراپر کام کرتے ہیں. اگر باقی حلقاز میں ایسے ہو سکتا ہے وہاں بریجز بن سکتے ہیں، واٹر سپلائیز چل سکتی ہیں، بن سکتی ہیں، تو وائی ناٹ حلقہ نمبر 5. تو اس میں الزام کسی کو نہیں دے رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ 35 سال سے اس حلقے کے مالک ہیں، وارث ہیں، بنے ہوئے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، 2 منسٹر ہیں، 2 حلقوں سے ہیں، لیکن وہ کس طرح اس حلقے کو دیکھ رہے ہیں اور کیوں وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جن میں عوام کے لیے کوئی سہولیات مہیا نہیں کر رہے، ان کو ڈیلیور نہیں کر رہے.
تو اس میں کیا آیا کہ سسٹم اوپر جو ہے وہ کرپٹ ہے یا نیچے جو بھی چیز آتی ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایگزیکٹلی بڑی اچھی بات کی آپ ان نے. چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس اور سسٹم کا اسی وقت آپ کو علم ہوگا جب آپ اس کسی ادارے کے ممبر بنتے ہیں. بالکل صحیح. تو جب ہم بنیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ ہم غور کریں گے اور اس چیز کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کریں گے اور بہتر طریقے سے اس کو مینج کریں گے اور ہم اڈاپٹ کریں گے بیرون ملک کے جو سسٹم ہیں ان کو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس میں ایک جب کہیں بات ہوتی ہے تو فاروق حیدر صاحب کی جو سابقہ ہمارے وزیر اعظم تھے جب فاروق حیدر صاحب انہوں نے ایک ایجوکیشن کا نظام بنایا ہے جس میں آپ کی کسی انسان کی سفارش نہیں کرتی. بالکل صحیح. وہ ایم ٹی ایس ہے جی. تو اس میں آپ اپنی قابلیت کی وجہ سے آگے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو آج وہ ہماری راجپوت برادری کے لیے صرف نہیں ہے وہ سب برادریوں کے لیے وہ ہر انسان کے لیے. اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو بھی کام کریں یا جو بھی کام ہم کر پائے انشاءاللہ وہ سب برادریوں کے لیے ایکول کریں. انشاءاللہ وہ کسی ایک برادری اور کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو رد عمل کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں جی یہ بڑا سخت سوال آپ نے کر دیا. میری ذات کا جہاں تک تعلق ہے میں بچپن سے آنکھ کھولی ہے تو جماعت کے ساتھ ہیں مسلم کانفرنس کے ساتھ ہیں. ہم نے چاکنگ بھی کی ہے فلائر بھی دیے جھنڈے بھی اٹھائے جیپوں پہ اناؤنسمنٹ بھی کی ہے. تو میری ایک وابستگی ہے میرا ایک پیار ہے میاں محمد نواز شریف نظراتی ہیں آپ اس میں. تو میرا پیار ہے میرے قائد سے. مجھے ٹکٹوں کی میرے خیال ہے ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. تو اگر پھر بھی اگر کوئی ایسا فیصلہ میرے قائد کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں تو جماعت کے ساتھ ہی رہوں گا ساتھ ہی چلوں گا اور کوشش بھی کروں گا. اس سے قبل بھی ہم نے جماعت کے لیے بڑا کچھ کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن باقی جتنی بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کی میں ذمہ داری نہیں ہے. ایگزیکٹلی مطلب باقی چیزیں تو نہیں ہوں گی نا کہ مطلب باقی لوگوں کو آپ منحرف کریں یا ان کو موٹیویٹ کریں کہ آپ آئیں اور اس طرح کریں. بہت اچھا کوشش کروں گا لیکن اس کا وعدہ نہیں کر سکتا. ظاہر بات ہے لوگ جو ہے ان کے اپنے اپنے مائنڈ سیٹ ہے. لیکن اگر سر آپ کی پارٹی آپ کی قیادت آپ کی پاکستان کی آزاد کشمیر کی موجودہ قیادت اگر سب مل کر ہمہ وقت ہو کر ایک بات کرے تو وہ انہوں نے آپ کے ساتھ ساتھ راجہ اقبال صاحب کو دیکھنا ہے کیا رد عمل ہوگا؟ پھر آپ کی کیا سوچ ہے؟ کیا اس میں راج صاحب کی فلیشن کو بھی دیکھا جائے گا؟ یہ تو ظاہر ہے جی قائدین آزاد کشمیر کو ان کو پتا ہے کہ راجہ اقبال صاحب نے 26-27 ہزار ووٹ لیے اور ان کا ٹکٹ کس طرح گیا اور کیوں گیا اس چیز سے ہماری ہائر قیادت ساری واقف ہے. اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ وہ ووٹ کہاں سے آیا وہ جماعت کا ووٹ بھی ہے لیکن اس میں ہمارا اپنا ذاتی فیملیز ووٹ جو ہے وہ اس کا بڑا اثر اس کا بڑا تعلق. آپ کے 10 یونین کونسل میں 6 جو ہیں اس میں میجورٹی راجپوت فیملی کی ہے. اگر فیملیزم پہ ہی بات کی اگر برادریزم پہ ہی بات کریں جس کا 90 کی دہائی سے تقریباً آلموسٹ چودھری یاسین صاحب کو اللہ پاک خوش رکھے انہوں نے یہ آغاز کیا. تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا برادریزم پر فوکس کرنا چاہیے یا سیاست پر ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں ہمارے جو پورے آزاد کشمیر کی سیاست ہے وہ ساری قبیلوں کی سیاست. تو اگر آپ ایک بڑے قبیلے کو چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ آپ چیز جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ اس کا فائدہ کوئی تیسرا اٹھا لیتا ہے. ہاں تو وہ ہمیشہ ہی تیسرا اٹھاتا ہے. تو ہم ہمیشہ ہی یہی کرتے ہیں کہ جب کوئی کسی مقصد کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے لیکن یہ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں چیک کیا جاتا کہ اس کی قبائل کے اندر کیا اہمیت ہے. بالکل صحیح. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے اس کو اس چیز پہ ورک کرنا چاہیے اور ڈیپلی دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ٹکٹ کس کو دیا جائے. بہت اچھی بات آپ نے کی. اگر تھانہ کلچر کی بات کریں سر تو امن امان قائم کرنا میں سمجھتی ہوں کہ شہریوں کی بینگ اے ہیومن بینگ اور بینگ اے مسلم
दैट इज द फर्स्ट ड्यूटी कि आप अमन कायम करें, अमन का इस्तेहकाम जो है वो होना चाहिए, अमन मुस्तहकम होना चाहिए। थाना कचहरी के कल्चर को बहुत हद तक फ़रोग़ दे दिया गया है, कितनी हद तक आप इस पर फोकस करेंगे? इंशाल्लाह अगर अल्लाह मेरे मालिक को मंजूर हुआ, जी जी अगर हमें अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा, बिल्कुल। तो मैं आज भी जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं पिछले 7-8 महीने में, तो मैं SHO साहब को बोलता हूँ कि आप जबरदस्त। मेरिट पे काम करें। और कुछ ऐसे वाकयात हुए कि जिनकी मुझे इल्म नहीं था, मैंने उनको कॉल की, लेकिन उन्होंने मुझे आगे से उसकी एक्सप्लेनेशन दी, तो मैंने फिर उनको बोला कि आप इसको मेरिट पे, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जितने भी हमारे ऑफिसर हैं वो हम में से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे ऑफिसर हैं वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते, लेकिन उनसे ये काम करवाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि उसमें सारे पॉलिटिशियन शामिल हैं। अगर हम पॉलिटिशियन उनको अपना काम करना दें, तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते। बहुत अच्छी बात आपने की। तो मुझे इंशाल्लाह अगर जिंदगी में मौका मिला तो हम उनके लिए भी एक सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम के हिसाब से वो चलेंगे। और इंशाल्लाह जैसे कि पंजाब में आज आपके 70% क्राइम कम हुए हैं, जी जी बिल्कुल, CCD ने किए हैं, बिल्कुल। उसमें सब क्रेडिट जो है वो हमारी मोहतरमा मरीम मरीम नवाज शरीफ हो जाता है। उन्होंने वो सारा जो क्रिएट किया है, तो वहाँ किसी की आज सिफारिश नहीं चलती बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम भी इस सिफारिश के सिस्टम को खत्म करेंगे और सारी बरादरी को, सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वल नजर से देखें। जबरदस्त। और सबके लिए इक्वली काम करें। बिल्कुल सही। आखिर में आप अपने हल्के के लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने एफिलेटेड पीपल्स को जो आपके साथ बड़ी उन्स, मोहब्बत और चाहत रखते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं अपने बुजुर्गों, भाइयों और बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप खुदारा, आप जब भी वोट डालते हैं या टाइम आता है, तो आप बाहर निकलें और वोट डालें। और वोट जब डालते हैं तो ये चीज अपने दिल और दिमाग में रखें कि आप किसको वोट डाल रहे हैं। और खुदारा किसी को 1000, 5000 और 10,000 में अपना वोट ना बेचें। आप खुदा के भी मुजरिम हैं और अपनी नस्लों के भी मुजरिम हैं। आप वो काम करें जो आपके इलाके के लिए बेहतर हो, जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। और आप अगर बढ़ेंगे, आगे आएंगे, तभी जाके ये सिस्टम ठीक होगा। वोट वाले दिन आप बाहर निकलें, अपना जो हक है वो अदा करें और अपना वोट कास्ट करें। और वोट कास्ट सिर्फ वही बात मैं दोहराऊंगा कि आप इस ज़हन और नजरिए से कास्ट करें कि आपके लिए कौन बेहतर है और कौन इस इलाके के लिए बेहतरी का काम कर सकता है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से राजा मोहम्मद शफीक साहब ने एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम जो है वो आपकी नजर किया है, आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, और वो सौंपना इस बात का इव्स और मुंह बोलता सबूत है कि जो एफिलिएशन उन्होंने विदाउट पॉलिटिकल मैटर्स, विदाउट पॉलिटिकल अफेयर्स, उन्होंने माशाल्लाह से अपने इलाके में जहां भी किसी चीज की नीड हुई है, अपने एरिया में उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो काफी काम किए हैं। वोट आपकी जमीर का है, कभी भी इसके लिए किसी के साथ सौदा नहीं करें, क्योंकि वोट का सौदा करना जो है ये कानूनन भी जुर्म है, और वैसे भी आप अपनी हस्ती को सफा हस्ती से मटाते हैं। सो इसके लिए मैं समझती हूँ कि वोट जमीर का है, मुल्क को हमेशा जिंदा रखें और चूज ऐसी शख्सियत को करें जिसका माजी जो है वो बिल्कुल आपके लिए वाजिया हो कि किस हद तक वो उन्होंने आपके लिए समाजी काम किए, सियासी काम किए, पॉलिटिकल अफेयर्स ना होने के बावजूद आपका कितना सपोर्ट किया। इंशाल्लाह ताला मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, सलामी के बाद।